नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेक्चर नंबर 4 में बात करने वाले हैं और आज जीवों में जनन का जो चैप्टर है कक्षा 12 का, उसका लेक्चर नंबर 4 मतलब कह सकते हैं चौथा स्टेप में पढ़ाने वाला हूं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किस पर, कायिक जनन पर। और कायिक जनन की जो 2 विधियां होती हैं उनमें से हम एक विधि को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगली विधि को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग कायिक जनन की प्राकृतिक विधि को समझेंगे और बाई डायग्राम बहुत अच्छे समझने वाले हैं। धैर्य बनाकर अच्छे से कॉपी कलम निकाल करके बढ़िया से बैठे रहिएगा और जो इस पर लिखा हुआ है उसको नोट्स करिएगा। तो चलिए चलते हैं देर न करते हुए अपने लेक्चर पर। इससे पहले के लेक्चर में बच्चों हम लोग जो है मुकुलन और पुनर्जनन को हम लोग पढ़े थे और आज वाले इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कायिक जनन को। और कायिक जनन में जो विधि है उसको हम समझेंगे। चलिए, तो ये आपके सामने है कायिक जनन और इसका आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पर दिया है। अब कायिक जनन किसे कहते हैं, पहले तो ये बात समझ लेते हैं। कायिक जनन किसे कहते हैं, पहले इस बात को समझ लेते हैं। चलिए, कायिक जनन होता क्या है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसे बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कायिक जनन। कायिक का मतलब होता है शरीर। कायिक का मतलब क्या होता है, शरीर होता है, शरीर से जनन होना। यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अगर आपसे कोई पूछे कि कायिक जनन किस विधि में आता है या कौन सा जनन है, तो आप क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन है। ये अलैंगिक जनन है। चलिए, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई सर कि ये अलैंगिक जनन है, क्योंकि अभी हम लोग लैंगिक की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग केवल चल रहे हैं अलैंगिक पर। तो अलैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन में ये शरीर से जनन होता है। किससे होता है, शरीर से। अधिकांश पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में मुकुलन, पुनरुद्भवन और द्विविभाजन, खंडन, विखंडन, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पेड़ पौधों पर चलते हैं और पेड़ पौधों में कौन सा जनन है, कायिक जनन है। कायिक जनन का मतलब उनके शरीर से जनन होना। अब कायिक जनन में आप देख सकते हैं मात्र पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादप के निर्माण को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। या इसी का दूसरा आपको अगर डेफिनेशन में बताऊं, दूसरी परिभाषा जो बताऊं, कि पादप के पुष्प को छोड़कर बाकी किसी भी अंग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया और पत्तियां हो गई के द्वारा नए पादप उत्पन्न करने की विधि को कायिक जनन कहते हैं। यह प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम विधि द्वारा हो सकता है। अब इस चीज को समझते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको उनके पुष्प को छोड़कर, अब पुष्प को छोड़कर क्यों, पुष्प मतलब फूल। अब पुष्प सुन करके पुष्पा मत समझ लेना कि सर पुष्पा फिल्म है तो फिल्म लेकर नहीं जाना, यहाँ पर रियल में पुष्प है, फूल है। तो फूल को छोड़ करके, और छोड़ना क्यों है, क्योंकि फूल में मेरे भाई उसमें होता है लैंगिक जनन। पेड़ पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो फूल में होता है। तो अगर फूल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो कायिक अंग होते हैं, कायिक अंग मतलब कौन कौन से अंग आएंगे, जैसे जड़ आएगा, तना आएगा और पत्तियां आएंगी, तो इन सबको कायिक अंग बोलते हैं। तो इनसे जो जनन होता है, मतलब इनके द्वारा जो नया पौधा प्राप्त होता है, इनसे जो नया संतान निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं, इस प्रक्रिया को। तो इतनी बात मेरी बहुत आराम समझ में आई। मैंने क्या समझाया आपको, तो मैंने आपको यही समझाया है कि पेड़ पौधों के पुष्प को छोड़ करके, और क्यों छोड़ना है, क्योंकि उसमें कौन सा जनन होता है, लैंगिक। तो हम तो पढ़ रहे हैं कौन सा जनन, अलैंगिक। तो उसको छोड़ देना है। तो उसको छोड़ करके जो कायिक अंग होते हैं, कायिक अंग कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, तो कायिक जो अंग होते हैं, जड़ होता है मतलब रूट होता है, तना मतलब स्टेम और पत्तियां। तो इनमें से जो नए पौधे निकलते हैं या इनसे जो नए पौधे निकलते हैं, इनको हम इस विधि को क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन बोलते हैं। अब ये भी 2 टाइप से होती है। कितने टाइप से होते हैं, 2। एक होता है प्राकृतिक रूप से और एक होता है कृत्रिम विधि से। कृत्रिम का मतलब जो इंसान अपने लाभ के लिए करता है उसको कृत्रिम बोलते हैं। तो 2 होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, प्राकृतिक को।
अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसको, कृत्रिम को। इतनी बात क्लियर है सबको। तो कायिक जनन समझ में आया। कायिक जनन किसे कहते हैं, सिंपल सा बात है कि पेड़ पौधों के शरीर से पुष्प को छोड़ करके बाकी किसी भी जड़, तने और पत्तियों के द्वारा होने वाले नए पौधे या जन्म लेने वाले नए पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं। बहुत आसान सा डिफिनेशन है और बहुत आसान से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर धैर्य से इसको सुनेंगे तब। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और इसके आगे बात करेंगे हम लोग। चलिए, प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम लोग इस लेक्चर में प्राकृतिक कायिक जनन को कवर करने वाले। अब इसमें प्राकृतिक कायिक जनन जो है, अब इसमें क्या है देखो, पहला जो होता है ये जड़ों द्वारा। किसके द्वारा होता है, जड़ द्वारा। ठीक है, 3 से होता है, जड़, तने और पत्तियां। तो पहला इसमें आता है जड़ों द्वारा, मतलब बाय रूट। तो जड़ द्वारा देखिए 2 टाइप की जो जड़ें, कितने टाइप के होती हैं, 2 टाइप की होती है। नीचे हालांकि दिया हुआ है, एक होती है मुसला जड़। कौन सी जड़, मुसला जड़। और एक होती है मांसल जड़। ठीक है, एक मुसला जड़ होती है और एक मांसल जड़ होती है। मुसला जड़ किसे कहते हैं, ये बड़े पौधों में, बड़े पेड़ों में पाई जाती है, इनको मुसला जड़ बोलते हैं। और इनकी संरचना काफी क्या होती है, जटिल होती है और ये बहुत गहराई तक होती है। मेरी बात बहुत आराम से समझना। मुसला जड़ जो होते हैं, ये मुसला जड़, ये बहुत ही क्या होते हैं, कठोर होते हैं और इनकी संरचना कैसी होती है, बहुत जटिल होती है और ये जमीन में बहुत गहराई तक होती है। इनमें भोजन का संचय नहीं होता है। अगर आप कहें कि इसमें भोजन का संचय होता है तो ये गलत है। इसमें भोजन का संचय बिल्कुल नहीं होता है। भोजन का संचय होने का मतलब ये होता है कि इसको हम भोजन के रूप में यूज करें, इसको हम भोजन के रूप में खाएं। जैसे हम आलू, मान लीजिए तना है, ठीक है, शकरकंद हो गया, ये क्या है, जड़ है। ठीक है, इसको अगर हम लोग खाते हैं तो ये क्या है, भोजन के रूप में संचय है। लेकिन मुसला जड़ जो है भोजन के रूप में संचय नहीं होता है। इसमें कौन कौन से, शीशम, अमरूद, पोपलर और मुराया। तो जितने सभी बड़े पेड़ पौधे होते हैं, आम हो गए, नीम हो गए, इन सब की जो जड़ें होती है वो मुसला जड़ें होती है। कैसी जड़ें होती है, मुसला जड़ें। तो अगर मैं जड़ को अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो जड़ कितने कवर के होते हैं, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जड़ होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होते हैं मुसला जड़, मुसला जड़, एक होता है मांसल जड़, मांसल जड़, और एक होता है रेशेदार जड़। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मुसला जड़, मांसल जड़ और रेशेदार जड़। मुसला जड़ का मतलब जो बड़े वृक्षों में पाए जाते हैं, जो बड़े वृक्षों की जड़ें होती हैं, जो जिनकी संरचना बहुत ही क्या होती है, जटिल होती है और मजबूत होती है और वो एकदम कहाँ होती है, जमीन में गहराई तक होती है, उनको बोलते हैं मुसला जड़। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आता है आम, पीपल, ये सभी जितने पेड़ पौधे होते हैं बड़े वाले, वो सब कौन सी जड़ें होती है, मुसला जड़ें होती है। तो मांसल जड़, मांसल जड़ मतलब जिन जड़ों में भोजन पाया जाता है या जिन जड़ों का हम लोग यूज किस में करते हैं, भोजन के रूप में, तो उसे कहते हैं मांसल जड़। कौन सी जड़, मांसल जड़। ये मांसल जड़ें फूली हुई होती है और इनका यूज हम लोग करते हैं किसमें, भोजन के रूप में। जैसे में अदरक है, क्या है, अदरक कौन सी जड़ है, मांसल जड़ है। ठीक है, अदरक कौन सी जड़ है, तो मांसल जड़ है। चलिए अगला तो रेशेदार जड़। ये जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं होती हैं और इनकी जो संरचना होती है बहुत ही सरल होती है, बहुत इजी का संरचना होती है और ये रेशों की तरह होती है। रेशा का मतलब समझ रहे हैं ना, धागा। रेशे का मतलब धागा। ये धागे नुमा होती है बिल्कुल और इनकी संरचना बहुत कैसी होती है, सरल होती है। मुसला की संरचना कैसी होती है, जटिल होती है और ये कहाँ होती है, जमीन में गहराई तक नहीं होती है। कौन सी जड़, रेशेदार। ये जमीन में गहराई तक नहीं होती है, मतलब ऊपर ही रहती है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे गेहूं,
गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, इनकी जो जड़ होती है वो रेशेदार होती है। जब इनको उखाड़ेंगे तो इनकी जड़ देखेंगे एकदम रेशों की तरह होती है। किसकी तरह होती है? रेशों की तरह होती है। तो इनको क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़ बोलते हैं। कौन सी जड़ बोलते हैं? रेशेदार जड़ बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको जड़ समझ में आया। मतलब जड़ कितने? 3, मूसला जड़, मांसल जड़ और रेशेदार जड़। ठीक है, तो यहां हमको पढ़ना है जड़ द्वारा जो जनन होता है, कायिक जनन जड़ के द्वारा होता है, वो एक मूसला जड़ होता है, जैसे शीशम के पेड़ में अमरूद पॉपुलर हो गया। मांसल जड़ जो होता है जैसे शकरकंद हो गया, डहेलिया हो गया और एस्पेरेगस हो गया। अब इसमें कौन सी है? ये सब मांसल जड़ है, मतलब इनमें भोजन जमा होता है। क्या जमा होता है? भोजन। मेरी बात बार बार हमेशा समझते रहिएगा कि मांसल जड़ का मतलब क्या होता है कि इसमें भोजन जमा होता है, अर्थात इसका यूज हम करते हैं किसके रूप में? भोजन के रूप में। अब यहां पर देख सकते हैं जो फिगर है, अब इस फिगर में देख सकते हैं ये पहला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये शकरकंद का है। किसका है? शकरकंद। ये शकरकंद का है। ठीक है, ये एक प्रकार का कंद में आता है। किस में आता है? कंद में आता है। अब ये शकरकंद, इसलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो, मतलब मीठा आलू। कैसा आलू? मीठा आलू। गांव की भाषा में इसको कन्ना बोलते हैं। गांव में क्या बोलते हैं इसको? कन्ना। देहात में इसको कन्ना बोलते हैं और शहर में क्या बोलते हैं? शकरकंद बोलते हैं। तो शकरकंद मतलब स्वीट पोटैटो, मीठा आलू। जब औरतें उपवास वगैरह रखती हैं, व्रत रखती हैं, तो उसमें इसका क्या करते हैं? यूज करती हैं, इसको खाती हैं। अब ये जो शकरकंद है ये एक जड़ है। ये क्या है? जड़ है। और इस जड़ में बडिंग निकलता है। बडिंग का मतलब ये आंखें। ठीक है, ये कलिकाएं होती हैं। इसे क्या बोलते हैं? कलिकाएं। और इन कलिकाओं में से क्या होता है? उपास्थनिक जड़ें निकलती हैं। ये जो जड़ निकल रही है उपास्थनिक जड़ जिनको बोलते हैं। और ऊपर से प्ररोह निकलता है, मतलब तने और पत्तियां विकसित होते हैं। तो इस प्रकार के जनन को हम लोग बोलते हैं क्या? कायिक जनन। अब यहाँ फिगर से समझ सकते हैं कि शकरकंद जो है एक प्रकार का क्या है? जड़ है। और इसमें से जब कलिकाएं निकलती हैं, जब नमी आती है, जब क्या आती है? नमी आती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, तो उस समय ये जनन करना क्या करते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इनमें से कलिकाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही कलिकाएं निकलती है तो उन कलिकाओं के नीचे से उपास्थनिक जड़ें निकलती हैं। कौन सी जड़ें निकलती हैं? उपास्थनिक जड़ें। और उसके ऊपर से प्रोरोट सिस्टम आता है ये ऊपर। ठीक है, और ये क्या होता है? एक पौधा निकल के बनता है, बाद में ये पौधा बन जाता है और पौधा बन जाता है। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन। और ये किसके द्वारा हो रहा है? जड़ों के द्वारा हो रहा है। दूसरा आप देख सकते हैं ये है किसका? एस्पेरेगस का है। अब ये भी एक क्या है? जड़ है। और इसी जड़ में से ये उपास्थनिक जड़ें निकल रही हैं और ऊपर से नया पौधा निकल रहा है। तो ये है। और तीसरा आप लोग देख सकते हैं डहेलिया का है। किसका है? डहेलिया। ये डहेलिया का है। अब डहेलिया का भी इसमें देख सकते हैं ये फिगर है। और इसकी ये जो जड़ें नीचे निकल रही हैं उपास्थनिक जड़ें हैं। कौन सी जड़ें हैं? उपास्थनिक जड़ें। डहेलिया खुद एक जड़ है। और इसके ऊपर जो ये पौधा निकल रहा है, इस तरह से देख सकते हैं, ये ऊपर जो पौधा निकल रहा है ये एक प्रकार का कौन सा जनन है? तो ये एक प्रकार का कायिक जनन है। कौन सा जनन है? कायिक। और कायिक में किसके द्वारा है? जड़ के द्वारा है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जड़ों द्वारा, तो जड़ों में दो, एक होती है मूसला जड़ें जो बड़े वृक्षों में होती है, जटिल संरचना होती है, जमीन की गहराई तक होती है। और एक होती है मांसल जड़ें जिनकी संरचना सरल होती है, ये ज्यादा गहराई तक नहीं होती है और इनमें भोजन जमा होता है। और इसी को हम निकालकर भोजन के यूज में करते हैं, जैसे में शकरकंद हो गया, जैसे में डहेलिया हो गया, जैसे में एस्पेरेगस हो गया। तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। पहला वाला प्राकृतिक कायिक जनन का पहला हम लोग पढ़े कौन सा? जड़ों द्वारा। अब आगे इसके बाद पढ़ेंगे तनों द्वारा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बात करते हैं तनों पर। चलिए, तनों द्वारा बाई स्टेम। अब यहां पर जो तनों द्वारा है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलिए, ये छोटा हो गया।
चलिए इसी पर समझते हैं। तो तनों द्वारा बाई स्टेम, अब इसमें तने के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे कायिक जनन। अब तने में हम लोग समझ लेते हैं कि तने कितने प्रकार के होते हैं। तो जो तने होते हैं वो 3 प्रकार के, मेन कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है कौन सा? भूमिगत तना। कौन सा तना होता है? भूमिगत तना होता है। एक होता है कौन सा? अर्धवायवीय तना, और एक होता है वायवीय तना। भूमिगत तना को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। और अर्धवायवीय को सब एरियल स्टेम, और वायवीय तने को एरियल स्टेम। एरियल मतलब हवा में, तो जो हवा में रहता है उसे वायवीय, मतलब जो वायु में होता है, ठीक है। अर्धवायु मतलब जो आधा वायु में रहेगा, आधा जमीन में रहेगा। और भूमिगत तना का मतलब जो पूरा का पूरा कहाँ रहेगा? जमीन के अंदर। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर। अब इस बात को मेरे सभी लोग समझ गए होंगे, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं इस बात को समझ गए होंगे कि सर जो भूमिगत तना मतलब जमीन के पूरा का पूरा जमीन के अंदर होगा, अर्धवायवीय तना मतलब आधा जमीन के ऊपर आधा जमीन के नीचे, और वायवीय तना मतलब जमीन के पूरे ऊपर के नहीं। टाइप के तने होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। अब जो अंडरग्राउंड होता है मतलब भूमिगत जो तना होता है, इसमें पहला आता है कंद। पहला क्या आता है? चलिए पहला इसमें आता है कंद। अब इसको बोलते हैं कंद, बोलते हैं ट्यूबर बोलते हैं। दूसरा क्या आता है? प्रकंद आता है। तीसरा क्या आता है? घन कंद आता है। चौथा क्या आता है? सल्क कंद आता है। अब इसमें कंद कौन होते हैं? तो कंद जैसे आलू, कंद कौन होते हैं? आलू होते हैं। प्रकंद कौन होते हैं? रिजोन कौन होते हैं? तो प्रकंद में होता है अदरक। कौन होता है? अदरक होता है। अब इसमें अदरक होता है, केला होता है, ये सब प्रकंद होते हैं। घन कंद क्या होता है? तो घन कंद में आपका आता है, इसमें घन जो पूरा घन होता है, जैसे में इसमें आता है जिमी कंद आता है, मतलब सूरन आता है, वो घन कंद में आता है। इसके बाद आता है सल्क कंद। सल्क कंद में कौन से आते हैं? तो सल्क कंद में लहसुन आता है और प्याज आते हैं। अब इसको मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। जो कंद होते हैं ये तने के रूपांतरित होते हैं, और तने के रूपांतरित होते हैं इसमें कौन सा आता है? तो आलू। आलू कंद में आता है, ये तने का रूपांतरित होता है, और इसको हम लोग खाने में क्या करते हैं? यूज करते हैं। प्रकंद में कौन आता है? तो अदरक आता है। कौन आता है? अदरक आता है, और केला आता है। ये सब क्या आते हैं? इन प्रकंद होते हैं। घन कंद में कौन आता है? तो जिमी कंद आता है। कौन आता है? जिमी कंद, जिसे हम लोग सूरन कहते हैं। सूरन की सब्जी वगैरह हम लोग खाते हैं तो जिमी कंद कहते हैं। सल्क कंद में कौन आता है? तो सल्क कंद में आता है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन ये आते हैं किसमें? तो ये सल्क कंद में आते हैं। अब कंद, प्रकंद, घन कंद और जिमी कंद, इस सबको हम लोग समझ लिए, ठीक है। अभी आगे चलकर बाई फिगर इसको हम समझेंगे, और इसका एक लेक्चर और हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसका पूरा परिभाषा वगैरह सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता ना करिएगा, अभी मैं आपको बस इसको क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ। अगले लेक्चर में इसकी मैं परिभाषा लेकर आपको पूरा डिटेल में आ जाऊंगा। अर्धवायवीय तना में कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है शकर होता है, रनर होता है, स्टोलन होता है और ऑफसेट होता है। मतलब अंत भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारी का। अंत भूस्तारी किसे कहते हैं? अंत भूस्तारी का मतलब जो जमीन के अंदर से, जो तने जमीन के अंदर ग्रोथ करते हैं, जमीन के अंदर क्या करते हैं? क्षैतिज में ग्रोथ करते हैं, तो उन्हें अंत भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी का मतलब ऊपर, ऐसे भी तने जो जमीन के ऊपर क्या करते हैं? क्षैतिज में ग्रोथ करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऊपरी भूस्तारी। भूस्तारी किसे कहते हैं? जो जमीन के नीचे से और फिर कुछ दूरी पर ऊपर, फिर कुछ दूरी पर नीचे, ऐसे जो रन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भूस्तारी कहते हैं। और भूस्तारिका किसे कहते हैं? ये जलोद्भिद होते हैं, मतलब ये जल में होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जल में, तो इनको जलोद्भिद कहते हैं। तो ये जल में पाए जाते हैं भूस्तारिका लास्ट में। और एक होता है वायवीय तना। कौन सा तना होता है? वायवीय तना। तो चलते हैं इनको बाई फिगर समझते हैं। तो बाई फिगर देखते हैं इनको। चलिए ये आपके पास है रनर, स्टोलन, शकर और ऑफसेट। शकर मैंने क्या बताया? शकर मैंने बताया इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं
अंतः भूस्तारी। क्या बोलते हैं? अंतः भूस्तारी। रनर, इसे क्या बोलते हैं? ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी। स्टोलन, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भूस्तारी। इसे भूस्तारी बोलते हैं। और ऑफसेट, इसे क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं भूस्तारिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? भूस्तारिका। भूस्तारिका। चलिए अब इसको समझते हैं फिगर में। अब देखिए पहला फिगर जो है हम लोग समझेंगे किसका? ऊपरी भूस्तारी को। इसके पहले नंबर पे समझ लेते हैं। इसमें ऊपरी भूस्तारी में क्या आता है? दूब घास आती है। कौन सी घास आती है? दूब घास। अब यहां पर ऊपरी भूस्तारी का मतलब क्या आता है? भूस्तारी मतलब होता है जमीन। ठीक है, भूस्तारी मतलब क्या आता है? जमीन। अब ये देख सकते हैं ये जमीन है, ये क्या भूमि है। तो ऐसे जो तने होते हैं, जो यहाँ पर देख सकते हैं ये तना है, इस तरह से ऊपर जो रन करता है ना, इसको रनर बोलते हैं। क्या? रनर। रनर मतलब ऊपरी भूस्तारी। तो इसमें क्या होता है कि जमीन के ऊपर जो तने होते हैं वो क्षैतिज ग्रोथ करते हैं। क्षैतिज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ऐसे सीधे में। और हॉरिजॉन्टल का मतलब, सॉरी, हॉरिजॉन्टल ही क्षैतिज होता है। और वर्टिकल का मतलब, लंबवत का मतलब क्या होता है? ऐसे ऊपर। तो जो ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं? लंबवत। और हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे सीधे, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। अब जैसे मैं कहूं तो ये मेरा हाथ इस तरह समय किस में? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, क्षैतिज है। और ऐसे अगर रहेगा तो ये लंबवत। इस तरह से मतलब ऊपर रहेगा तो लंबवत, इसको मैं लंबवत बोल सकता हूं। अब यहां पर ये क्या है? क्षैतिज ग्रोथ करते हैं, मतलब सीधे जमीन पर क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। कौन? तने। और जब तने ग्रोथ करते हैं और कुछ दूरी पर जा जाकर नया पौधा क्या करते हैं? बनाते हैं। कुछ दूरी पर जाकर के नए पौधे क्या करते हैं? बनाते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं, ऐसे तने को बोलते हैं क्या? रनर, मतलब ऊपरी भूस्तारी। सीधी सी बात है कि ऐसे तने जो जमीन के ऊपर क्षैतिज दिशा में, किस दिशा में? क्षैतिज दिशा में ग्रोथ करें। क्षैतिज दिशा में क्या करें? ग्रोथ करें। उसे हम क्या बोलेंगे? ऊपरी भूस्तारी बोलेंगे, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रनर बोलेंगे। तो ये इसमें कौन आता है? तो इसमें आता है दूब घास आती है। कौन सी घास आती है? दूब। तो देखें कि नहीं देखें? तो दूब घास आती है इसमें। कौन सी घास? दूब घास। तो दूब घास जो होती है ये रनर होती है। देखेंगे उसकी एक जड़ को उठाएंगे तो उसमें से तने, कई तने निकलते चले जाएंगे, कई तने उखड़ते हुए चले जाएंगे खूब लंबे तक। तो इसको क्या बोलेंगे? ऊपरी भूस्तारी। दूसरा समझते हैं अंतः भूस्तारी। इसका ठीक अपोजिट क्या होता है? अंतः भूस्तारी मतलब ये जमीन के ऊपर क्षैतिज दिशा में है, तो ये जमीन के नीचे क्षैतिज दिशा में रहेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? रनर जमीन के ऊपर क्षैतिज दिशा में रन करता है, और जो ये है कौन? इस सकर है, वो सकर का मतलब जमीन के नीचे क्षैतिज दिशा में क्या करेगा? अब अंतः भूस्तारी देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है? जमीन होती है ऊपर। जमीन कहाँ होती है? ऊपर, भूमि ऊपर। और तने जो होते हैं वो जमीन के नीचे क्षैतिज दिशा में क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। और कुछ दूरी पर जा जाकर के नए पौधे बनते हैं। कुछ दूरी पर जाकर नए पौधे बनते हैं, और नए पौधे बनते हैं। तो इसमें जो जनन हो रहा है वो कायिक वाला हो रहा है। और कायिक में कौन सा हो रहा है? तो तने द्वारा। कायिक में कौन सा हो रहा है? तने के द्वारा। तो ये कौन सी विधि है? तो अंतः भूस्तारी। तने में कौन सी विधि है? ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी मतलब जमीन के ऊपर क्षैतिज दिशा में वृद्धि या ग्रोथ करना, और अंतः भूस्तारी मतलब जमीन के नीचे क्षैतिज दिशा में वृद्धि करना या ग्रोथ करना। तो ये आपको बहुत आराम से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बहुत आराम से समझ में आया होगा। आगे मैं इसकी अगले वीडियो में आपको पूरी इसकी परिभाषा दे दूंगा। इस वीडियो में हमको केवल क्या करना है? समझना है। आपको केवल क्या करना है? समझना है। अगला बात करते हैं स्टोलन। तीसरे नंबर पर स्टोलन की बात करते हैं, भूस्तारी। अब ये क्या होता है कि न तो जमीन के अंदर और न जमीन के बाहर या ऊपर, ये कुछ दूरी पर अंदर और फिर कुछ दूरी पर क्या होता है? बाहर। मतलब जमीन के अंदर और कुछ दूरी पर क्या होता है? बाहर, ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भूस्तारी। मतलब इसमें क्या होता है? जो तने होते हैं वो कुछ दूरी पर जाकर जमीन के ऊपर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? जमीन के ऊपर। कुछ दूरी पर जाकर के जमीन के ऊपर निकल जाते हैं, फिर नया पौधा बनाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाकर कुछ दूरी पर नया पौधा बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भूस्तारी बोलते हैं या स्टोलन बोलते हैं।
इसको भूस्तारी या क्या बोलते हैं, स्टोलन बोलते हैं। आगे बात करते हैं, इसमें कौन आता है, तो इसमें आता है स्ट्रॉबेरी। इसमें कौन सा पौधा आता है, तो स्ट्रॉबेरी आता है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी इसमें आता है। अंतःभूसारी का आप लोग एग्जांपल समझ लीजिएगा, अंतःभूसारी में पुदीना आता है। कौन आता है, पुदीना। पुदीने का चटनी खाए कि नहीं खाए हैं, पुदीना का गाना भी सुने होंगे, पुदीना आता है इसमें। इसमें कौन आता है, स्ट्रॉबेरी आता है। अब इसमें भूस्तारिका, ये जलोद्भिद होते हैं। कैसे पौधे होते हैं, जलोद्भिद पौधे होते हैं। जलोद्भिद का मतलब कि जल में, कहा, जल में। तो जो ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं उन पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, जलोद्भिद पौधा बोलते हैं। तो इसमें आपका आता है कौन, जल में कौन सा पौधा पाया जाता है, जलकुंभी। कौन सा पौधा है, जलकुंभी। तो जलोद्भिद पौधे होते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इनको ऑफसेट बोलते हैं। ये जल के अंदर इनकी जो तने होते हैं वो जल के अंदर ग्रोथ करते हैं। किसके अंदर, जल के अंदर ग्रोथ करते हैं, इसलिए इनको जलोद्भिद बोलते हैं। और क्या बोलते हैं हिंदी में, भूस्तारिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफसेट। तो इनमें कुछ दूरी पर तने जल के अंदर वृद्धि करते हैं और कुछ दूरी पर जाकर एक नया पौधा बनाते हैं, एक नया पौधा बनाते हैं। तो इस विधि को भी क्या बोलते हैं, कायिक जनन। और कायिक जनन में ये कौन सी विधि है, तो तने द्वारा। कौन सी है, तने द्वारा। और तने वाले में कौन सा है, तो भूस्तारिका। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छे समझ में आएगा फिगर से। अब इसको समझ लेंगे आराम से और चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला हमको समझना है क्या है, पत्तियों द्वारा। अब तनों द्वारा हम लोग समझ गए, जड़ द्वारा समझ गए, तो अब हम लोग को समझना है किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में देखिए ध्यान से, उदाहरण है बिग्नोइया और ब्रायोफिलम। तो पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों के द्वारा क्या होता है कि पत्तियों में कलिकाएं होती हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्तियों के जो है सिराओं पर कलिकाएं होती हैं और वही कलिकाएं वृद्धि करती हैं, बड़ी होती हैं, नमी की नमी वाले स्थान पर आकर के, या कह सकते हैं अनुकूल वातावरण में आकर के वृद्धि करती हैं और वृद्धि करके एक नया पौधा बनाती हैं, एक नया पादप उत्पन्न करती हैं। तो इस विधि को बोलते हैं क्या, पत्तियों के द्वारा। और ये एक प्रकार की कौन सी विधि है, तो यह एक प्रकार की अलैंगिक विधि है। कौन सी विधि है, अलैंगिक। और अलैंगिक में कौन सा है, कायिक। अब जैसे में आता है बिग्नोइया, कौन सा आता है, बिग्नोइया आता है, और ब्रायोफिलम जिसको अजूबा के नाम से जानते हैं। तो इनमें पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा। अब बाय फिगर इसको समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम। अब ये पत्ता ब्रायोफिलम का है। किसका पत्ता है, ब्रायोफिलम का पत्ता है। चलिए, पहले क्या होता है कि ये पत्ता जब जमीन पर गिरता है, कहाँ गिरता है, जमीन पर गिरता है, तो इसके जो सिराएं हैं, इन सिराओं में क्या पाए जाते हैं, कलिकाएं। सिराओं में क्या होते हैं, कलिकाएं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब सिराएं हैं और सिराओं में क्या पाए जाते हैं, कलिकाएं। और कलिकाएं को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड। अब इन कलिकाओं में से नए पौधे क्या करते हैं, विकसित होना शुरू हो जाते हैं। इन पहले कलिकाएं आती हैं, पहले छोटा सा उभार आता है, फिर नए पौधे क्या होते हैं, विकसित होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के नीचे जड़ें निकलती हैं और इन जड़ों को क्या बोलते हैं, उपास्थनिक जड़। कौन सी जड़, उपास्थनिक जड़ बोलते हैं, उपास्थनिक जड़। ये जड़ें निकलना शुरू कर देती हैं और इन जड़ों को क्या बोलते हैं, उपास्थनिक जड़ बोलते हैं। चलिए, अब इन जड़ों में नीचे जड़ें निकलना शुरू हो जाती है, ऊपर नया पौधा निकलना शुरू हो जाता है और इसी से एक नया पौधा क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं क्या, कायिक विधि। कौन सी विधि, कायिक या कायिक जनन बोलते हैं। और कायिक जनन में ये किसके द्वारा हो रहा है, तो ये हो रहा है पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है, पत्तियों के द्वारा हो रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, पत्तियों के द्वारा। और कौन कौन सा आता है, ब्रायोफिलम और बिग्नोइया आता है। अब वही दूसरी बात कर लेते हैं, किसका, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा, पत्र पर प्रकलिकाओं के द्वारा। अब इसमें दिया कि बहुत कुछ जो है बहुकोशिकीय मांसल कलिकाएं, रूपांतरित पुष्प कलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा कायिक जनन होता है। और इसको बोलते हैं
उदाहरण में क्या है, अगेव, जैसे यहाँ पर अगेव का देख सकते हैं, ये बुलबिल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाय बुलबिल्स, बुलबिल्स मतलब पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा। अब इसमें क्या होता है कि ये प्रपत्र होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रपत्र होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां, इन्हीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पत्र बोलते हैं। तो जो पत्तियां होती हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पत्र बोलते हैं। इन पत्रों के द्वारा एक नया पौधा यहाँ पर देख सकते हैं निकल रहा है, एक नया पौधा निकल, एक यहाँ पर निकल रहा है नया पौधा, तो इनको पत्र बोलते हैं। तो इन बुलबिल्स के द्वारा जो पत्र निकलते हैं, इन पत्रों के द्वारा जो नया पौधा निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा या बाय बुलबिल्स। ठीक है, यह बहुकोशिकीय मांसल कलिकाएं होती है। कैसी कलिकाएं होती है, मांसल कलिकाएं होती है, मतलब पूरी भरी हुई कलिकाएं होती है। और इनके जो पत्र निकलते हैं, उन पत्र के द्वारा जो नया पौधा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का कौन सा विधि है, कायिक विधि है या कायिक जनन है। कौन सा जनन है, कायिक जनन है। चलिए, तो इसमें आपको पत्तियों के द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, दोनों आपको वाई फिगर समझ में आ गया। पत्तियों के द्वारा किसमें, अजूबा में, या इसको ब्रायोफिलम भी बोलते हैं। और पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा किसमें, अगेवा में या अगेव में। तो अगेव में भी आपको मैंने यहाँ पर अच्छे से क्या कर दिया, समझा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, लास्ट जो कायिक जनन होता है उस लास्ट फेज होता है ट्यूरियंस। क्या होता है, ट्यूरियंस, यहाँ पर मैंने दिया है ट्यूरियंस। तो ट्यूरियंस जो होता है ये लास्ट होता है। अब इसमें हम लोग 5 पढ़ लिए, एक किसके द्वारा, जड़ के द्वारा, एक तने के द्वारा, एक जो है पत्तियों के द्वारा, और एक पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, और एक 5वें नंबर पर लास्ट जो है ट्यूरियंस के द्वारा। ये सब के सब कौन से जनन है, कायिक जनन है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा। अब यहाँ पर ट्यूरियंस एक मांसल कलिका होती है जिसमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है, या मात्र पादप से पृथक होकर सर्दियों में निष्क्रिय पड़ा रहता है तथा बसंत ऋतु आने पर पुनः सक्रिय होकर नया पादप बनाता है। उदाहरण में पोटेमोजिटान और यूट्रिकुलेरिया। अब यहाँ पर जो है, जो आपको फिगर बना है ये यूट्रिकुलेरिया का है, यूट्रिकुलेरिया, ये इसका फिगर है। अब इसमें होता क्या है कि यह एक क्या होती है, भोजन का संचय वाली कलिका होती है। ठीक है, मतलब ट्रियोंस जो है एक मांसल कलिका होती है जिसमें भोजन का संचय होता है। किसका संचय होता है, भोजन का। और जब सर्दी का समय आता है तो निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय का मतलब ये कुछ भी नहीं करती है सर्दी के समय में। लेकिन जैसे ही बसंत का समय आता है, मतलब बारिश का मौसम आता है और बारिश वगैरह होती है, जैसे ही वर्षा का समय आता है, बारिश वगैरह होती है, तो उस समय ये क्या होती है, सक्रिय हो जाती है। सक्रिय का मतलब ये जो है कलिकाएं उत्पन्न करना, प्रवर्धन करना, ये जड़ें, उपाश्रित जड़ें निकलना, कहने का मतलब ये संतान जन्म देना स्टार्ट कर देती है। और ये किसके द्वारा होता है, तो टूरियंस। अब इस पेड़ पौधों में इस वाले हिस्से को टूरियंस बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं, टूरियंस। यह एक प्रकार की मांसल संरचना होती है, फुली हुई होती है। और ये सर्दियों में क्या होती है, सुस्त होती है, एकदम कैसी होती है, निष्क्रिय होती है। मतलब सर्दी के समय में कोई क्रिया नहीं करती है। जैसे ही बसंत आता है, मतलब जैसे ही बारिश का मौसम आता है, नमी युक्त वातावरण आता है, वैसे सक्रिय होकर के नया पौधा बनाना स्टार्ट कर देती है, मतलब जनन करना स्टार्ट कर देती है। तो ये भी एक प्रकार का कायिक जनन होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है, ट्यूरियंस के द्वारा होता है। तो ये यूट्रिकुलेरिया का पौधा है। इस पर आप देख सकते हैं कि ये ट्यूरियंस है, और इसी से जो है जड़े उपासनिक निकलना स्टार्ट कर देते हैं, नए पौधे निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ट्यूरियंस के द्वारा है। ये इसका लास्ट है, कायिक जनन का कौन सा है, लास्ट वाला है। तो इसको समझ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत समझने में। चलिए, अब एक बार आप लोग को शॉर्ट में हम बता देते हैं। चलिए देखिए, इसको समझ लेते हैं। अब यहां पर तो ये रूट प्रोपोगेशन है। पहला फिगर किसका है, रूट प्रोपोगेशन, मतलब जड़ों के द्वारा जनन। किसके द्वारा जनन, जड़ के द्वारा जनन। इसमें आपका ये कौन सा है, ये आपका है डहेलिया का है, और ये आपका किसका है, एस्कैरिगस का है। तो यहाँ पर दोनों है। यहाँ पर देख ले रिंजोम जो जिंजर है, मतलब ये अदरक का है।
तो अदरक वाले में आपको बताए थे कि अदरक क्या है, रिमझोम है। रिमझोम का मतलब प्रकंद है। क्या है? प्रकंद। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकंद बोलते हैं। ठीक है, प्रकंद है ये एक प्रकार का। तो इसमें देखिए जड़ें निकल रही हैं। ये क्या निकल रही हैं? जड़ें। और ऊपर से जो बर्ड है इसके सिराओं पर जो क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? बर्ड्स। और यही बर्ड जब अनुकूल स्थिति आती है, कैसी स्थिति आती है? अनुकूल। अनुकूल मतलब इनके लायक स्थिति जो आती है, नमी जब आती है, तो ये यहाँ से नया पौधा उगाना क्या करते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से नए पौधे उगाना क्या करते थे? स्टार्ट करते थे। या अदरक वगैरह आप देखेंगे कि अदरक को अगर कुछ दिनों तक जमीन पर रख दिया जाए, जहाँ जमीन में क्या हो? नमी हो। नमी का मतलब वहाँ पर थोड़ा सा गीलापन हो। तो नमी युक्त जगह पर अगर अदरक को रख दिया जाए या जमीन पर रख दिया जाए मेनली, तो आप देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद वहाँ पर ऐसे इसके सिराओं पर हरे हरे रंग के आ जाते हैं। कैसे रंग के आते हैं? हरे 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 रंग के जो है कलिकाएं आ जाती हैं। और कुछ समय बाद ये कलिकाएं बड़ी होती हैं और उसी के नीचे से जड़ें निकलना स्टार्ट होती हैं। तो इसको हम लोग को क्या बोलते हैं? कायिक जनन। क्या बोलते हैं? कायिक जनन। और कायिक जनन में ये क्या है? प्रकंद है, मतलब रिमझोम है। आगे देखते हैं ट्यूबर। पोटैटो में कौन सा होता है? ट्यूबर होता है। आलू में कौन सा होता है? ट्यूबर। ट्यूबर का मतलब इसे क्या बोलते हैं? कंद। हिंदी में क्या बोलते हैं? कंद। अब ये पोटैटो है, आलू है। आलू में क्या होता है कि इनमें आइज होती है। आलू में क्या होती है? आइज। जगह जगह पर आइज होती है, मतलब आंखें। इनको क्या बोलते हैं? आंखें बोलते हैं। आंखें बोल सकते हो, या इन्हीं को कलिका बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कलिका भी बोल सकते हो। अब ये आंखें देखेंगे, जब आलू बोया जाता है, जमीनों में क्या किया जाता है? बोया जाता है, तो उनमें छोटे छोटे आंखें निकले होते हैं। जिन आलू में आंखा नहीं होता है उनको नहीं बोते हैं, क्योंकि उन आलू को अगर आप बोएंगे तो वहां पर वो आलू जमीन के अंदर जाते क्या होंगे? नमी से सड़ जाएंगे और पौधा उगेगा भी नहीं। तो जिन आलू में आंखें होती हैं उन आलू को हम लोग क्या करते हैं? बोते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आलू बड़ा साइज का होता है और उसमें कई ठो आंखा होते हैं, तो आलू को गांव में क्या करते हैं? उसको काट कर भी बोते हैं। लेकिन कटे हुए भाग में देखा जाता है, कटे हुए भाग में आंखा होना चाहिए। अगर कटे हुए भाग में आंखा है तब वो आलू नया पौधा बनाएगा। अगर आंखा नहीं है तो वो आलू नया पौधा नहीं बनाएगा, जमीन के अंदर जाते क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना होता है कि अगर आलू बड़े साइज का है तो आप उसे काट कर बो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि कटे हुए भाग में भी आंखा होना चाहिए, मतलब बड होने चाहिए। अब इनको आंखा बोलते हैं। यही आंखा जो होते हैं यही नए पौधे का क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। बाद में ग्रोथ करके नया पौधा बनते हैं और नीचे से इन्हीं की क्या होती है? उपास्थनिक जड़ें निकलती हैं। तो इस प्रकार का जनन किसमें होता है? कंद में होता है। और ये भी एक प्रकार का कौन सा जनन है? कायिक जनन है। तो यहां तक मेरी बात क्लियर हुई। अब आगे समझ लेते हैं किसमें? बल्ब। अब बल्ब क्या होता है? इसको बोलते हैं सल्क कंद। क्या बोलते हैं? सल्क कंद। अब ये बल्ब की तरह संरचना होती है, मतलब ये एक प्रकार के पूरा ये तना होता है और उस तने का प्ररोह पूरा जुड़ करके क्या बनाता है? बल्ब बनाता है, मतलब बल्ब की तरह संरचना बनाता है। और इसमें कौन से आते हैं? लहसुन और प्याज। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्याज है ये। तो प्याज एक तने का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? तने का। नीचे आप देख सकते हैं इसकी क्या है? जड़ है। इसकी क्या है? जड़ है। और ये तने का रूपांतरण होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये बल्ब सल्क कंद इसे बोलते हैं, मतलब ये पूरा बन करके एक बल्ब की तरह बन जाता है, सल्क की तरह बन जाता है। पूरे तने जुड़ करके क्या होते हैं? सल्क बन जाते हैं, प्ररोह जुड़ जाता है। तो इसके जितने सारे प्ररोह होते हैं सब के सब ग्रोथ करते हैं। सब के सब प्ररोह क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें से ग्रोथ करते हैं। और ये आगे चलकर क्या बनता है? पौधा बनता है। तो इसको बोलते हैं क्या? सल्क कंद बोलते हैं। यहाँ पर ये फिगर आप देख सकते हैं, ये ब्रायो फिल्म का है। अभी इसको कोई आपको हम समझाएं। अब लास्ट इसमें चलते हैं क्या? घन कंद। मतलब यहां पर देख सकते हैं ये कौन सा कंद है? घन कंद। इसको क्या बोलते हैं? घन कंद। या इंग्लिश में जो है इसको क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में आपको दिया है, इसमें फ्लैशी रूट्स दिया है, फ्लावर स्टेम है। चलिए, घन कंद का एग्जाम्पल कौन होता है? तो सूरन होता है। इसको जिमी कंद इसके अंतर्गत आता है। जिमी कंद मतलब सूरन। तो इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ये किसका फिगर है? तो ये जिमी कंद का है। जिमी कंद, ठीक है। इसको ये गांव में या देहात में क्या बोलते हैं? सूरन। इसकी सब्जी वगैरह भी बनाई जाती है। सूरन है, जमीन के अंदर पाया जाता है। तो जमीन के अंदर होता है और ऊर्ध्व भाग में क्या करता है? परिवर्धन करता है। कौन से भाग में? ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का मतलब एकदम ऊपर। तो ऊर्ध्व भाग में परिवर्तन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके हरे हरे जो रंग कर है, ये हरे रंग के हैं, ये लेटरल बर्ड है, मतलब ये कलिकाएं हैं। क्या है? कलिकाएं। तो हरे रंग की ये कलिकाएं हैं और ऊपर से ये क्या है? ये तना है। ये क्या है? हरे रंग का तना है।
तो इसको तना बोलते हैं। ऊपर जाकर पत्तियों वगैरह में डिवाइड हो जाता है। और ये जो जड़ होती है, ये जड़ क्या होती है, नीचे होती है, और यहाँ पर इसके नीचे जड़ें होती हैं। ये तने का ही भाग होता है। किसका रूपांतरण होता है, तने का रूपांतरण होता है, इसलिए तने में आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, घन कंद। क्या बोलते हैं, घन कंद बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको सभी प्रकार के जो तने होते हैं उनके द्वारा कैसे जनन होता है उसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब लास्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, तीसरे वाले पर, मतलब वायवीय तना की बात करते हैं। अभी तो हम लोग किस पर आए थे, अर्धवायवीय पर आए थे। अब लास्ट हम लोग पढ़ते हैं वायवीय पर। इसको तो समझे थे, चलो वायवीय तना। अब इसमें देखिए ये वायवीय तना का है। वायवीय तना का मतलब ऐसे तने जो जमीन के ऊपर होते हैं। अब वायवीय तना का जो एग्जाम्पल होता है वो गन्ना होता है। कौन होता है, गन्ना। तो गन्ना जो होता है, शुगर कैन, ये वायवीय का एग्जाम्पल होता है। अब इसमें ध्यान समझेंगे, वायवीय तना ये होता है। अब इसमें देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इनको पर्व संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्व संधि। पर्व संधि का मतलब होता है गांठ। गन्ने में देखेंगे तो जगह जगह पर क्या होती है, कुछ कुछ दूरी पर गांठें होती है। तो उस गांठ को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्व संधि। मतलब जहां पर दो पर्व जुड़े रहते हैं, दो पर्व क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पर्व संधि बोलते हैं, या उसको गांठ बोलते हैं। जैसे हमारी उंगलियों में देख सकते हैं, यहाँ पर संधि है इस तरह से, जहां से हमारी उंगलियां क्या होती है, मुड़ जाती है इस तरह से। तो ये गांठ होती है। इस पर आप टच करेंगे तो यहाँ पर हड्डियों का आपको क्या मिलेगा, गांठ मिलेगा। ठीक है, पर्व संधि। तो वैसे गन्ने में भी ये पर्व संधि होती है, मतलब गांठ होती है। इसी गांठ पर आप देखेंगे तो एक बर्ड निकला रहता है, कलिका निकली रहती है, छोटा सा क्या निकल रहता है, कलिका निकल रहती है। तो इसी गन्ने को जब हम जमीन के अंदर क्या करते हैं, बोते हैं, जमीन के अंदर क्या करते हैं, बोते हैं, तो उनकी गांठों में के जो ये पर्व होते हैं, कलिकाएं होती हैं, बर्ड होते हैं, यही बर्ड आगे चल करके क्या बनाते हैं, पौधा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो गांठ है, इस गांठ में से जो बर्ड निकला है, वो बर्ड में से नया पौधा निकला है। कैसा पौधा निकला है, नया पौधा। और जो नीचे जड़ें निकली है वो कौन सी जड़ें कहलाती है, तो अपास्थनिक जड़ें कहलाती है। तो इससे नया पौधा निकला है, तो इसको हम बोलते हैं वायवीय। कौन सा तना बोलते हैं, वायवीय तना बोलते हैं। मतलब ऐसा तना जो वायु में होता है, वायु मतलब मिट्टी के ऊपर। तो मिट्टी के ऊपर के जो हिस्से होते हैं उनको वायवीय बोलते हैं, और मिट्टी के जो नीचे वाले हिस्से होते हैं उनको अवायवीय बोलते हैं। और कुछ ऐसे हिस्से जो मिट्टी के नीचे भी होते हैं, मिट्टी के ऊपर भी होते हैं, तो उनको अर्धवायवीय बोलते हैं। तो यहाँ से तने तीनों प्रकार के आपको समझ में आ जाने चाहिए। अर्धवायवीय का मतलब जो कुछ तने जमीन के ऊपर हो और कुछ हिस्सा उसका नीचे, तो अर्धवायवीय। पूरा हिस्सा ऊपर हो गया तो वायवीय, पूरा हिस्सा नीचे हो गया तो अवायवीय, मतलब भूमिगत। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया। अब अगले लेक्चर में मैं आपको इसका पूरा डेफिनेशन सहित लेकर आऊंगा और आपको आराम से इसको बताऊंगा। तो ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगले लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।